इस रात में ये नफिल नमाज अदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है, आप लोग जानमाज पर इस तरीके से खड़े हो जाएं। आज रमज़ान शरीफ की 29वीं शब भी शब कद्र की रातों में आती है। अगर आज की रात में ये जो नफिल नमाज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन नफिल नमाजों को आप लोग अदा कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। पूरा प्रैक्टिकल के साथ में इस वीडियो में तरीका बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे मत करना, पूरी नफिल नमाज आप लोग ध्यान से समझ लो। उसके बाद इन नफिल नमाजों को आज की रात में आप लोग अदा करके देखना। रात में अदा करोगे, सुबह से ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। रमज़ान शरीफ की 29वीं शब की नफिल नमाज का तरीका। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 8 अप्रैल 2024 बरोज़ पीर वाले दिन इशा की नमाज के बाद आपको इन नफिल नमाजों को अदा करना है। इसकी इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। अगर बंदा इन नफिल नमाजों को अदा करे, उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो जो दुआ मांगेगा अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। और इन नफिल नमाजों को अदा कर लेने के बाद एक छोटा सा वजीफा भी करना होता है। अगर आज की रात में आप लोग ये नफिल नमाज अदा करेंगे तो इसका कनेक्शन पूरे साल की मुरादों से है। यानी कि पूरे साल भर में आप लोग जो भी दुआएं हाजतें मांगने वाले हैं, जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां आने वाली है, जो भी आपके काम बिगड़ चुके हैं या फिर बिगड़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सारी चीजें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। अब सवाल आता है, रमजान शरीफ की 29वीं शब में जो नफिल नमाज हमें अदा करनी है वो कितनी रकात अदा करनी है, किस तरीके से इसकी नियत करनी है, कौन कौन सी सूरह पढ़नी है और इसमें सूरह कद्र को पढ़ा जाता है। अगर हमारे सूरह कद्र याद नहीं है तो हम किस तरीके से इन नफिल नमाजों को अदा करेंगे, और जो इसके बाद में वजीफा करना है वो क्या फौरन हमें करना है या फिर कुछ देर रुक के करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। इन नफिल नमाजों को अदा करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नफिल नमाज आपको दो रकात करके टोटल आपको 6 रकात नफिल नमाज आज की रात में अदा करनी है। यानी कि पहले आप लोग 2 रकात नफिल नमाज अदा करें, सलाम फेर लें, फिर 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, फिर सलाम फेर लेना है, फिर 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है और फिर से सलाम फेर लेना है। इस तरीके से आप लोग 2 रकात करके टोटल 6 रकात नफिल नमाज आज की रात में अदा करें। उसके बाद जो वजीफा आपको बताया जाएगा उस वजीफे को करना है और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। पहले मैं आपको 2 रकात नफिल नमाज बाई प्रैक्टिकल स्टेप बाई स्टेप पूरी नमाज पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसी तरीके से 2 रकात करके टोटल 6 रकात आप लोग अदा कर लीजिएगा। उसके बाद जानमाज पर बैठकर जो वजीफा बताऊँ उस वजीफे को कर लेना। और एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, इन नफिल नमाजों को आपको रमजान शरीफ की 29वीं शब में इशा की नमाज के बाद अदा करना है। यानी कि 8 अप्रैल बरोज पीर वाले दिन इशा की नमाज के बाद से सुबह फजर तक का वक्त है, पूरी रात का वक्त है। पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इन नफिल नमाजों को अदा कर सकते हैं। तो इस नफिल नमाज को अदा करने के लिए सबसे पहले हमें नियत को समझना होगा। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आपको नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है। आप लोग जानमाज पर इस तरीके से खड़े हो जाएं और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांध लेने के बाद आपको एक बार सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको आप लोग एक बार पढ़ें और फिर उसके बाद आपको सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को इसको आप लोग एक बार पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र इसको 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो अभी मैं आपको बता दूंगा इसकी जगह पे आपको क्या पढ़ना है। पहले आप लोग ये समझ लीजिए, यहाँ पर आप लोग 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 15 मरतबा आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग रुकू में आ जाइए। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाइए। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आपको 3 बार सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग बैठ जाएं। फिर आप लोग दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आपको 3 बार सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला और फिर उसके बाद अल्लाहु
अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 3 बार सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग रुकू में आ जाइए। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाइए। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आपको 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग बैठ जाएं। फिर आप लोग दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आपको 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग कायदे में बैठ जाएं। अब यहाँ पर आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लें। कायदे में आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीज़ें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। जब आप सलाम फेर लें तो रमज़ान शरीफ की 29वीं शब की 2 रकात नफिल नमाज आपके मुकम्मल हुए। उसके बाद आप लोग फिर से खड़े हो जाइए, 2 रकात नफिल नमाज और अदा कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। फिर सलाम फेर लेने के बाद 2 रकात नफिल नमाज और अदा कर लीजिए। 2-2 रकात करके टोटल आपको 6 रकात नफिल नमाज अदा कर लेनी है। अब ये नफिल नमाज तो आपके मुकम्मल हो गए, लेकिन इसके बाद में जानमाज पर बैठे रहना है और आपको एक वजीफा करना है। वजीफा मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर हमारे सूरह कद्र याद नहीं है तो उसकी जगह पर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, रमजान शरीफ की 29वीं शब बहुत ज्यादा रहमतों और बरकतों वाली है। इस रात में ये नफिल नमाज अदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो वहाँ पर आप लोग कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं जो भी आपके सूरह याद हो। अब वो सूरह चाहे चारों कुलों में से कोई सूरह क्यों ना हो, जो भी सूरह आपके याद हो आप लोग सूरह कद्र की जगह पर उस सूरह को पढ़ लीजिए और ये नफिल नमाज अदा कर लीजिए। आपके नफिल नमाज शबे कद्र के इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल हो जाएंगे। तो जब आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद जानमाज पर बैठे रहें। जो अभी मैंने आपको बताया था वजीफा करना है, उसका तरीका ध्यान से समझ लो। जानमाज पर बैठे बैठे सबसे पहले आपको 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। बेहतर है यहाँ पर आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ लें, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद आप लोग अस्तगफार करें, यानी कि अगर आपके ये दुआ पूरी याद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, तो इस दुआ को आप लोग 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें। अगर दुआ आपके पूरी याद नहीं है तो खाली 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लीजिए। उसके बाद 2 अल्लाह पाक के नामे मुबारक आते हैं, या मुजीबू या वहाबू, या मुजीबू या वहाबू। ये दोनों नामों को मिलाकर पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन मत करना, या मुजीबू या वहाबू ये 1 बार हो गया, या मुजीबू या वहाबू ये 2 बार हो गया, या मुजीबू या वहाबू ये 3 बार हो गया। इसी तरीके से ये दोनों नामों को मिलाकर आपको पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। आपकी नमाज भी अदा हो गई, वजीफा भी मुकम्मल हो गया। अब आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर आजिज़ी होकर रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। ये रात बहुत रहमतों वाली है। कोशिश करें इस रात में आप लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि आप और हम में से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगला रमजान शरीफ नसीब नहीं होगा। आज अगर ये रात हमें नसीब हुई है तो हम लोग अपने आप को किस्मत वाला माने। इसलिए बेहतर है इस रात की रहमतें और बरकतें जितना हासिल कर मिले उतनी हासिल कर ले। ये नफिल नमाज अदा करें, उसके बाद वजीफा करें और अल्लाह पाक से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करने के बाद आप लोग अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह के रहमो करम से आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। हमारे पास बस आज रात का वक्त है। आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आज की रात में आपकी वजह से एक बंदे ने भी इन नफिल नमाजों को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार या दोस्त हैं सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करके ढेर सारी नेकियां कमाइए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को खुश रखे। और दोस्तों, जो नफिल नमाज हमने 27वीं शब में आपको पढ़ने के लिए बोला था उन नफिल नमाजों को भी आप लोग आज की रात में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने उस वीडियो को लगा दिया है, इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। इन नफिल नमाजों को भी रमजान शरीफ की 29वीं शब में अदा किया जाता है। तो आज की रात में ये जो नफिल मैंने आपको बताया ये अदा कर लो, नहीं तो यहाँ पर मैंने लगा दिए ये नफिल भी आप लोग आज की रात में अदा कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को अभी देखिए।